तो हेलो दोस्तों। आज हो गया 10 सितंबर 2025 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसको देख पाएँ। और आप नोट डाउन करना चाहें तो साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा ताकि ऐसे कुछ फैक्ट हो सकते हैं शायद आपको वीडियो में देखने को नहीं मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। नेपाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव और हिंसा के प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इनसे पहले यहाँ के जितने भी मंत्री थे वो भी इस्तीफा दे चुके थे, राष्ट्रपति वगैरह सारे सारे लोग इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं वहाँ के। संसद भवन वगैरह को आग के हवाला कर दिया गया है। इसके अलावा जो पूर्व प्रधानमंत्री वगैरह थे तो उनकी वाइफ को भी यहाँ पे जिंदा जला दिया गया है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन गई है। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ के जो सेना प्रमुख है जनरल जो अशोक राज सिगड़े, उनको ये कयास लगाई जा रही है कि अब यहाँ का जो नेतृत्व है वो सारी चीजें उनके हाथ में कमान जा सकती है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये है कौन है जनरल सिगड़े। ठीक? ये आप फोटो इमेज में देख पाओगे। और इनको क्यों यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि प्रायोरिटी क्यों मिल रही है, क्योंकि एक नेतृत्व क्षमता राजनीतिक और वैश्विक सैन्य संबंधों के कारण इन्हें अहमियत दी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इमेज में आप देख सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्सपेडिशन 501 नामक एक मिशन ने समुद्री तल के नीचे ताजे पानी की विशाल भंडार की खोज की है जो न्यू जर्सी से मेन तक फैला हुआ है। एक मेन एक सिटी है, तो वहां तक ये फैला हुआ है। और ये एक अच्छा अपडेट है क्योंकि अगर ये इतना बड़ा भंडार मिलता है तो क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें बताया गया था कि 2030 तक जो आपूर्ति है पानी की उससे 40% ज्यादा मांग हो सकती है। तो उसको देखते हुए एक अच्छी न्यूज है। इस मिशन की अगर बात करते हैं तो 25 मिलियन लगभग 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें अमेरिका, यूरोप और कई देश शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में 452 वोटों से जीत हासिल की है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये एनडीए के उम्मीदवार रहे थे। अब अगर राजनीतिक करियर की शुरुआत करें इनकी तो 1998 में शुरू हुआ था, जो कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 17 साल की उम्र में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ में जुड़ गए थे। भारत के 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ये 2 बार के सांसद और राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं अभी। ओके, इससे पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। चलिए आगे देखते हैं। विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी वीर सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त मिली। उन्हें 300 वोट ही मिल पाए जबकि इनको 452 वोट मिल पाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने आपदा प्रभावित राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इसके ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य के लिए कितने अमाउंट की राशि की घोषणा की गई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने साथ ही साथ में पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है, दोनों राज्यों के लिए। आगे चलते हैं हम। मनोहर लाल खट्टर ने चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बुक के 7वें संस्करण का लोकार्पण किया है। और ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये किसने लिखी है, तो पूर्व डीजीपी उत्तराखंड एवं वर्तमान के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राय सोनीपत के कुलपति अशोक कुमार द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ये पुस्तक कश्मीर नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों से संबंधित है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय निकाय संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी गई है। अब ये अगर पारित होता है तो ये क्या है और इसमें क्या मिलेगा। तो पहले नगरीय निकाय के जो चुनाव होते थे वो अप्रत्यक्ष रूप से होते थे। पहले इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन अब वहां के जो प्रत्याशी होंगे उनको डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाएगा। आगे चलते हैं। थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा को 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। अब इससे पहले इनकी जो बेटी थी उनको यहाँ से प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है और इनको 1 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि पहले जब ये प्रधानमंत्री थे तो इन पे कुछ आरोप लगे थे और उनको जेल की सजा हुई थी। उस टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने 1 साल मेडिकल इमरजेंसी के नाम से बाहर जेल से बाहर बिताया था। तो वही 1 साल इनको वापस से जेल में बिताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा बायगो के इस्तीफे के बाद में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो को जो फ्रांस का नया राष्ट्र ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके सामने ये इमेज में आप देख पा रहे हो, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी
कि इनको विखंडित और गहरे रूप से विभाजित संसद के बजट को पारित करवाना है। क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बायरू, उनको भी इसी चीज के लिए हटना पड़ा है यहाँ से, क्योंकि अभी अभी हाल ही में उन्होंने जो संसद में विधेयक पारित करवाया था उसके लिए उनको विश्वास मत वो खो चुके थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अफगानिस्तान ने हांगकांग में को एशिया कप के ग्रुप बी मुकाबले में 94 रनों से हराया है और विजय शुरुआत की है। अभी हाल ही में 9 सितंबर को शुरू हुए एशिया कप में ये पहला मुकाबला था अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच में, जिसमें अफगानिस्तान ने हांगकांग को हराकर पहले मैच जीत लिया है। अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने कहा है कि भारत 2027 तक अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। अब ये क्या है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह है इसरो प्रमुख वी नारायणन। उन्होंने बताया कि गगनयान परियोजना के तहत 7,700 ग्राउंड टेस्ट पूरे हो चुके हैं और 2300 और परीक्षण बाकी ही ये करना बाकी है। अगर ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद में अंतरिक्ष में मानव मिशन को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पे इस मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को 2035 तक के कुछ लक्ष्य दिए हैं, जिसमें स्पेस स्टेशन स्थापित करना 2035 तक के लिए, और इसके अलावा हम देखते हैं तो 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। गुजरात जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 पारित। इसमें पारदर्शिता और राज्य सरकार का एक ये अहम कदम है। इसका मेन मकसद क्या है इस विधेयक का, कि कानूनी सरलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जिससे निवेश के लिए जो आकर्षण बढ़े और ज्यादा से ज्यादा गुजरात में निवेश बढ़े। अगला क्वेश्चन है। स्वस्थ वायु सर्वेक्षण 2025 में मध्य प्रदेश का दबदबा देखने को मिला है। इसमें इंदौर टॉप पे रहा है। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में तो टॉप पे रहा ही है, इसके साथ ही साथ में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी ये टॉप पे रहा है, जिसमें 200 में से 200 पॉइंट इंदौर को मिले हैं। जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर को 200 में से 199 पॉइंट मिले हैं। और मध्य प्रदेश के देवास की अगर हम बात करते हैं तो देवास को 193 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। तो इसी के साथ में मध्य प्रदेश ने काफी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। अगर हम टॉप में बात करें तो ये जो आपको आंकड़ा दिखाया गया है, इंदौर, जबलपुर और अमरावती शीर्ष स्थानों पर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जनसंख्या वाइज अगर देखा जाएगा तो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या में अगर देखें तो इंदौर टॉप पे है। 10 लाख तक की जनसंख्या में अगर हम देखते हैं तो देवास, और उसके बाद में हम देखते हैं 10 लाख से कम की जनसंख्या में तो अमरावती रहा है। अगर ऐसे देखोगे तो चेंजेस इसमें दिख जाएगा। इस मौके पर जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी, उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में 75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ पे ये घोषणा उन्होंने की है, तो ये एक अच्छा घोषणा है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। कल हम एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट आपको तुरंत मिलते रहें। और हमने आपको बताया कि जीएसटी से रिलेटेड जो वीडियो था वो आ चुका है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं चैनल पे जाके। थैंक यू।